हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। काव्या लर्निंग स्टडी में आप लोग का स्वागत है। आज हम देखते हैं ईपी टेट और सी टेट से रिलेटेड यह जो है विषय हिंदी। इस हिंदी में महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि ऐसे यह प्रश्न जो है ऐसे ही प्रश्न बनता है और पूछता है। हम पहला प्रश्न देखते हैं। पहला है, पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन जो है कि पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो चार ऑप्शन देखते हैं। चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होता है हम यह देखते हैं। ये है प्रवाह, बी है अक्षर ज्ञान, सी है अर्थ और डी है गति। तो इसमें हमारा राइट आंसर सी सही होता है। सी सही होता है क्योंकि अर्थ जब हम पढ़ते हैं तो उसका जो कुछ भी पढ़ते हैं तो उसका हम ये तो नहीं हो कि सिर्फ हम पढ़ते जाते हैं, ऐसा तो नहीं होता है। उसको हम पढ़ते हैं, समझते हैं और उसका ज्ञान को समझते हैं, उसको अर्थ को समझते हैं। तो हम जो कुछ भी पढ़ते हैं तो जब उसका अर्थ को समझते हैं तो यह पूछा था कि पढ़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। पढ़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इसमें जो हमारा अर्थ होता है, अर्थ सी, इसका राइट आंसर सी सही होता है क्योंकि कुछ भी हम पढ़ेंगे तो उसका अर्थ सहित पढ़ेंगे, अर्थ निकालते रहेंगे और समझते रहेंगे। हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों को लिखना सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो हम चार ऑप्शन में से देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होता है। तो ये है काव्यात्मक भाषा, बी है विचारों की अभिव्यक्ति, सी है सुंदर लेखन और डी है वर्तनीय की शुद्धता। तो हम देखते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होता है। तो इसमें का जो हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होता है, तो इसका जो दो का है राइट आंसर बी सही होता है। राइट आंसर बी सही होता है क्योंकि जो विचार होता है, तो इसमें जो बच्चों को हम लिखना जब सिखाते हैं तो अपने विचार को अभिव्यक्त करते हैं, उसको बच्चों को बोलकर बातचीत करके उसको हम भाषा और लिखने को सिखाएंगे। जैसे में हम बोल दिए कि क लिखे, उसको क लिखना सिखाएंगे। जब क लिखना सिखाएंगे तो हम अपने विचारों से अभी बात करके उस बच्चे से बात करके हम उसे क लिखना सिखा रहे हैं। तो हमारा राइट आंसर बी सही होता है, विचारों की अभिव्यक्ति। तो हमारा आप देखते हैं तीसरा क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक के निर्माण में आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं। तो हम देखते हैं चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होता है। तो ये है भाषा का विविध गद्य साहित्य, बी है प्रसिद्ध लेखन, सी है प्रसिद्ध रचनाएं, डी है भाषा की विभिन्न रंगतें। तो हमारा इसका राइट आंसर डी सही होता है क्योंकि इसमें जब पूछा है कि प्राथमिक स्तर पर बालक जो होता है पाठ्य पुस्तक को जब हम उसको निर्माण करते हैं या उसके बारे में हम जब बताते हैं तो कैसे बताते हैं, तो इसमें भाषा और विभिन्न रंगतों से, मतलब अलग अलग भाषा जो जैसे बालक सीखता है तो जब उसको सिखाने के लिए वह जैसे जिस भाषा में सीखना चाहता है उस भाषा में हम लोग उसे सिखाएंगे। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं चौथा, बहुभाषिक कक्षा में मातृभाषा के लिए प्रयोग को। तो हम देखते हैं इसमें से चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होता है। तो ये है अनदेखा कर दिया जाना चाहिए, बी है अस्वीकार किया जाना चाहिए,
सी है स्वीकार किया जाना चाहिए। डी है अधिक महत्व नहीं दिया जाना चाहिए। तो इसमें हमारा राइट आंसर सी सही होता है। सी सही होता है। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा। भाषा सीखने सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण है तो ए है संचार माध्यमों का प्रयोग। बी है अभिभावकों का साक्षर होना। सी है भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान। डी है भाषा का समृद्ध परिवेश। हम इसमें का राइट आंसर देखते हैं कौन सा होता है। तो इसका राइट आंसर डी सही है। डी सही है क्योंकि इसका राइट आंसर डी सही है। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चों के भाषा आकलन में दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। हम देखते हैं इसमें से 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होता है। तो ए है ईदगाह कहानी की मुख्य घटनाएं बताइए। बी है बताए। बी है ईदगाह कहानी की मुख्य पात्र का नाम बताए। सी है ईदगाह कहानी को अपने भाषा में सुनाइए। डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा इसमें का राइट आंसर सी सही होता है। सी सही होता है क्योंकि जो ईदगाह कहानी होता है उसे अपने भाषा में बताना चाहिए। अपने भाषा में बताएं। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7वां। हम भारतीय जिधर भी अपने कदम बढ़ाते हैं वहाँ तो हम देखते हैं 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होता है। तो ए है शुभ कार्य होना। बी है क्रांति हो जाता है। सी है शांति हो जाता है। डी है देश स्वतंत्र हो जाता है। तो इसमें से हमारा राइट आंसर ए सही होता है। ए ऑप्शन सही होता है क्योंकि शुभ कार्य होता है। जहाँ पे भारतीय लोग जाते हैं तो वहाँ पे शुभ कार्य होता है। तो हमारा राइट आंसर ए ऑप्शन सही है। हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, 8वां। समास की दृष्टि से शेष से भिन्न पद है। शेष से भिन्न पद है। तो हम 4 ऑप्शन में से देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होता है। तो ए है मिलना जुलना। बी है अपनी। सी है रहन सहन। डी है खान पान। तो इसमें का हमारा राइट आंसर बी ऑप्शन सही होता है क्योंकि अपनी तो जो अपनी है यह भिन्न है क्योंकि इस शब्द में से इस शब्द में नहीं मिल रहा है क्योंकि यह मिलना और जुलना यह एक दूसरे से जुड़ रहा है और रहन और सहन ये भी जुड़ रहा है, खान पान ये भी, पर अपनी ये नहीं मिल रहा है। यह जो है यह तीनों से यह भिन्न है। तो हमारा राइट आंसर बी सही होता है। 8 का बी सही होता है। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9। कठोर सत्य किसे कहा जाता है। कठोर सत्य किसे कहा जाता है। तो हम 4 ऑप्शन में से देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होता है। तो ए है भावनाओं पर नियंत्रण न कर पाना। बी है निकट संबंधियों का अस्थायी प्रेम। और सी है भौतिक संसार की तुलना। डी है इनमें से कोई नहीं। तो हम 4 ऑप्शन में से देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होता है। तो हमारा राइट आंसर डी सही होता है। इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं है। जो कठोर सत्य को क्या कहा जाता है। तो इसमें से कोई नहीं है। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, धर्म में आचरण का उद्देश्य है। धर्म में आचरण का उद्देश्य है। तो हम इसमें से 4 ऑप्शन में से देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होता है। तो ए है अच्छे कर्म एवं गुणों का प्रकाश फैलाना। बी है अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना। सी है
ए और बी दोनों, डी है, इनमें से कोई नहीं। तो हम देखते हैं हमारा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होता है। तो हमारा राइट ऑप्शन ए सही होता है। ए सही होता है क्योंकि इसमें अच्छे कर्म और एवं गुणों का प्रकाश फैलाना। जब इसमें धर्म और आचरण का उद्देश्य यह होता है कि अपने गुणों का और अपने कर्म और गुणों का जो प्रकाश होता है उसे हम फैलाएं। तो हमारा राइट आंसर ए सही होता है। ए सही होता है। आज का प्रश्न इतना ही। कल मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।